तेल के खेल में कैसे संलिप्त हैं, डॉलर की बादशाहत खत्म करने की मंशा चीन रखता था, थोड़ी इस पर भी डिटेल आपको दे देते हैं। देखिए, तेल व्यापार डॉलर की बजाय युआन में हो। जब ये बैठक हुई थी ना चाइना और इनके बीच, वेनेजुएला के राष्ट्रपति के बीच, तो यही बात हुई थी। दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है वेनेजुएला, तो ऐसे में चीन के सौदे से डॉलर कमजोर हो जाता, और ये बात तकलीफ दे रही थी ट्रंप को। चीन प्लस वेनेजुएला अगर साथ रहते तो डॉलर को बहुत बड़ा खतरा था, क्योंकि ट्रंप तो यही चाहते हैं ना, अमेरिका तो यही चाहता है, कोई भी हो अमेरिका का राष्ट्राध्यक्ष, वो यही चाहता है कि डॉलर ही डॉलर में बात हो, किसी और करेंसी में बात ना हो। जब भारत भी कहता है कि रुपए को मजबूत करेंगे तो भी दिक्कत होती है। ब्रिक्स देश यही चाहते हैं कि अब डॉलर में ना हो ये सारा खेल, और इसी को लेकर आप समझिए, इसी तेल के खेल को लेकर सारा गणित जो है फंस गया, सारी चीजें फंस गई। और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी कार्रवाई कर दी वेनेजुएला पर। क्या उन्होंने कहा है इसको लेकर, वो भी आपको सुनवा रहे हैं। In terms of China and Russia, well, Russia when we get things straightened out, but in terms of other countries that want oil, we're in the oil business. We're going to sell it to them. We're not going to say we're not going to get it. और देखिए, फिर आप समझिए, इसी वजह से ट्रंप की दादागिरी के बावजूद वेनेजुएला झुक नहीं रहा था। वहां सर्वसम्मति से देश के उपराष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्स को देश चलाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्होंने मादुरो की गिरफ्तारी के बाद वेनेजुएला के राष्ट्रपति पद की शपथ ली है। ये आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के नापाक मंसूबों पर खुलकर वार किया है। उन्होंने क्या कहा है सत्ता संभालते ही, उन्हें सुनिए। Horas de la madrugada del día de hoy, exactamente a la 1:58 de la madrugada, el gobierno de los Estados Unidos lanzó una agresión militar sin precedentes contra la República Bolivariana de Venezuela. Constituye una terrible mancha en el desarrollo de las relaciones bilaterales. तो जिस शख्स को अभी आपने देखा है, ये पहले उपराष्ट्रपति हुआ करती थी और अब ये जिम्मेदारी संभाल रही हैं एक राष्ट्रपति के तौर पर, और खुलकर कह रहे हैं कि ये जो किया गया है ये वेनेजुएला और अमेरिका के संबंध खराब करने वाला है। वो हाथ खड़े नहीं कर रही हैं, अभी भी लड़ाई का जज्बा रख रही हैं, आपने उनकी बातों में सुना। हालांकि ट्रंप इसे कुछ दिनों का खेल मान रहे हैं। दूसरी तरफ वो ये भी गाते नहीं रुकते कि उन्होंने दुनिया में कितनी जंग रुकवाई है। तो आपने सुना होगा ना, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी कहते रहे, किसी भी देश का कुछ होता है कहते हैं कि हम ही ने रुकवाया। खैर, चुनाव लड़ने से पहले वो तो रशिया और यूक्रेन जंग भी रुकवा रहे थे, हालांकि वो रुकवा नहीं पाए। जो जंग अपने आप रुक गई, भारत के दबाव से रुक गई, उसमें वो अपना नैरेटिव फेंकते रहे। लेकिन ट्रंप का क्या दावा है, ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं, क्योंकि ये दावा जरा लिख कर बताएंगे तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा कितनी बार दावा कर चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ये मानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच की जंग उन्होंने रुकवाई थी। ये तो आपने बहुत बार सुना होगा ना, बोलते रहते हैं, हम बोलते रहते हैं, भारत बोलता रहता है कि ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन जैसे इनकी बातों की कोई वैल्यू ही खत्म हो गई उसके बाद। उनके मुताबिक सिर्फ भारत ही नहीं, कंबोडिया और थाईलैंड की लड़ाई भी उन्होंने ही सुलझाई, उन्होंने ही सुलह करवाई। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच भी उन्हीं की वजह से बात बनी। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच वो गाजा पीस प्लान लेकर आना चाहते हैं। गाजा पीस प्लान में उनका अपना भी प्लान है, बिजनेस माइंड वाला प्लान, जहां वो गाजा सिटी बसाना चाहते हैं। मतलब हर चीज में अपना बिजनेस भी लगा रहे हैं साथ साथ में, और खुद को पीस मेकर भी बता रहे हैं। और राष्ट्रपति चुनावों से पहले तो उन्होंने वादा किया था, जिसका जिक्र मैंने किया, कि वो चुटकियों में, मतलब यूं ही रशिया और यूक्रेन की जंग खत्म कर देंगे। बाइडेन को लेकर बहुत बोला करते थे कि बाइडेन ने जंग करवाई है, हम जंग रोकेंगे, हमारा सारा पैसा लग रहा है उधर यूक्रेन को सपोर्ट करने में, हम नहीं करेंगे। बहुत बहुत माहौल बनाया था, लेकिन माहौल ही इनके पास, कर ये कुछ भी नहीं पाते हैं। और ट्रंप अपने मुंह मियां मिट्ठू बनकर इसका क्रेडिट खुद को ही देते रहते हैं, बार बार। उन्होंने फिर एक बार वही किया है, उसी तरह का बयान, आप खुद सुन लीजिए पहले। I settled 8 1/4 war. You know what the 1/4 was? Thailand and Cambodia. I did it again. They broke out, and I did it in about 5 hours, and I settled it. I'm giving myself 1/4. हालांकि वेनेजुएला पर बम बरसाने वाले ट्रंप यही नहीं रुकने वाले। जिस तरह से उन्होंने वेनेजुएला पर कब्जा जमाया है, उससे बाकी कई देशों में भी खौफ पसर गया है। कौन कौन से देश टारगेट हो सकते हैं, क्योंकि वेनेजुएला पर तो कब्जा हो गया, और भी कई देशों पर ये राष्ट्रपति के भेष में छिपे बिजनेसमैन की नजर है। कौन कौन से देश हैं, चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं, डिटेल आपके सामने रखते हैं। तो देखिए, ट्रंप का फोकस लैटिन अमेरिकी देशों की तरफ है। इनमें ट्रंप की तिरछी नजर अब मेक्सिको पर है। वेनेजुएला तो हो गया, अब मेक्सिको। इसके अलावा वो कोलंबिया को भी चेतावनी दे चुके हैं, और सबसे ज्यादा खतरा क्यूबा पर है। ट्रंप इन्हीं 3 देशों पर
बार बार कहते हैं कि ड्रग्स कार्टेल को बढ़ावा देने का काम ये देश करते हैं, जैसे कि वेनेजुएला के लिए कहते थे कि ड्रग्स कार्टेल का नेटवर्क चलाते, माफिया है मदुरो, ये सब कहते थे। और इन देशों पर भी अगर अटैक करेंगे तो यही दलील देंगे, लेकिन अंदर खाने सारा मामला पैसे का है। और अब ये कोई संशय वाली बात नहीं है। क्यूबा के मुद्दे पर तो ट्रंप और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने खुला ऐलान कर दिया है कि अगला टारगेट क्यूबा होगा। यानी इनके अंदर ऐसा लग रहा है कि कोई डर खत्म हो गया, इनको लग रहा है ये सुपर पावर है, जहां चाहे वहां हमला कर देंगे। आप सुनिए जरा। You know, Cuba is a disaster. It's run by incompetent, senile men, and in some cases, not senile but incompetent nonetheless. It has no economy. It's in total collapse. And by the way, you know, they were, you know, all the guards that helped protect Maduro. This is well known. Their whole spy agency, all that were full of Cubans. आप समझ रहे हैं, अमेरिका दादागिरी की जो सारी हदें हैं अब वो पार कर चुका है। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि किन किन देशों में अमेरिका ने डायरेक्ट वॉर की, कहां कहां तख्ता पलट किया और कहां कहां मिलिट्री ऑपरेशंस किए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे देश, ये मनमानी जो है अमेरिका की ना, बहुत पुरानी और बहुत लंबे समय से चली आ रही है। पूरा हिसाब किताब आपके सामने रख रहे हैं। डायरेक्ट वॉर कहां कहां छेड़ी है। अफगानिस्तान आपको याद होगा किस तरह से तबाह हुआ, इराक में, वियतनाम ने बहुत सालों तक वहां पर दिक्कतें झेली हैं, कोरिया, पनामा, ग्रेनेडा, यहां इन्होंने, अमेरिका ने डायरेक्ट वॉर की। और किन किन देशों में कू करवाया, तख्ता पलट, सरकार बदल दी है, ऐसा भी किया अमेरिका ने अपने फायदे के लिए। ईरान में, चिली में, ग्वाटेमाला में, कांगो में, निकारागुआ में, उसके अलावा हैती में। ये वो देश थे जहां पर ये अचानक एक्शन लिया, सत्ता पलट दी, सरकार बदल दी। इसके अलावा भी मिलिट्री एक्शन की भी एक लंबी फहरिस्त है, वो भी आपके सामने रख रहे हैं। लीबिया में मिलिट्री एक्शन लिया गया, यानी अचानक बम्बार्डमेंट कर दी गई। सीरिया में भी हाल ही में बम्बार्डमेंट हुई है, आपको याद होगा। यमन भी इसमें आता है, सोमालिया भी इसमें आता है, सर्बिया और पाकिस्तान में भी इस तरह का इनकी तरफ से बम्बार्डमेंट किया गया है। और अब वेनेजुएला में तो सारी दुनिया ने देखा है कि ट्रंप किस तरह मनमानी पर उतर आए, कानून की धज्जियां उड़ा दी अमेरिका ने। ड्रग्स तस्करी की आड़ में एक पूरे के पूरे देश में तख्ता पलट कर दिया और कोई कुछ नहीं कह सका। इस रिपोर्ट में देखिए ट्रंप की दादागिरी की पूरी कहानी डिटेल में। ट्रंप को शांति नहीं बल्कि गुंडाई का नोबेल मिलना चाहिए, क्योंकि अपने फायदे के लिए अमेरिका कई देशों को अस्थिर करने में लगा है। अमेरिका की विदेश नीति और सैन्य हस्तक्षेप को लेकर दुनिया भर में विवाद का बाजार गर्म है, जिसे ट्रंप के अत्याचार से जोड़कर देखा जा रहा है। ट्रंप ने ड्रग तस्करी के बहाने वेनेजुएला में तबाही मचा दी। इस बीच ईरान को भी ट्रंप ने बड़ी धमकी दी है, प्रदर्शनकारियों के बहाने हमले की चेतावनी दी है। माना जा रहा है कि ट्रंप का अगला टारगेट खामनेई है। ये कोई पहली बार नहीं है जब अमेरिका एक साथ कई देशों को टारगेट करने में लगा है। इससे पहले भी अमेरिका ने कई देशों में सैन्य हस्तक्षेप, तख्ता पलट समर्थन, गुप्त ऑपरेशंस और युद्ध किए हैं, जिससे लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। इसी महीने 13 दिसंबर को अमेरिकी सेना ने सीरिया पर हमला किया। सीरिया में आतंकी संगठन आईएसआईएस के 70 ठिकानों पर बमबारी की। इस ऑपरेशन का नाम उसने ऑपरेशन हॉकआई रखा था। ऐसे न जाने कितने ऑपरेशंस को अमेरिका ने अंजाम दिया है और अपनी मनमानी की है। अफगानिस्तान, इराक, यमन, सीरिया, लीबिया, ईरान, सोमालिया, नाइजीरिया, वेनेजुएला, इन सभी जगहों पर अमेरिका का कहर देखने को मिला है। वेनेजुएला में जिस तरह से ट्रंप ने तबाही मचाई और मदुरो का अपहरण किया, उसके बाद दुनिया भर में यह सवाल उठने लगा है कि अमेरिका के टारगेट पर अगला कौन सा देश होगा। ट्रंप का ये कदम केवल वेनेजुएला तक सीमित रहने वाला है या फिर वो आगे बढ़कर वैश्विक शक्ति विस्तार की रणनीति बना रहे हैं। ईरान में जिस तरह से प्रदर्शनों को अमेरिका का समर्थन मिल रहा है, उसे लेकर आशंकाएं और गहरा रही हैं। ट्रंप प्रशासन ने पहले ही ईरान को धमकी दे दी है। कोलंबिया भी ट्रंप के निशाने पर है। डेनमार्क और ग्रीनलैंड जैसे यूरोपीय क्षेत्र भी टारगेट पर है। डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के दौरान अमेरिका की विदेश नीति में जबरदस्त बदलाव हुआ है। अमेरिकी नीति केवल सैन्य विकल्पों तक सीमित नहीं है, बल्कि वो राजनीतिक और आर्थिक दबाव की रणनीति भी अपना रही है। कोलंबिया के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध, मेक्सिको पर टैक्स दरों के बढ़ते दबाव, अन्य देशों के साथ व्यापारिक तनाव को बढ़ावा देना आम बात नहीं है। ऐसे कदम ये संकेत देते हैं कि अमेरिका इंडियन पैसिफिक, यूरोपीय और लैटिन अमेरिकी क्षेत्रों में अपनी शक्ति और प्रभाव को फिर से स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। इससे न केवल पारंपरिक सुरक्षा गठबंधनों पर प्रभाव पड़ेगा, बल्कि ये वैश्विक राजनीति में अंतर्राष्ट्रीय कानून
और संप्रभुता के सिद्धांत पर भी धरे के धरे रह जाएंगे। वो सिर्फ पड़ोसियों नहीं बल्कि पूरे विश्व के सामने सुरक्षा चुनौतियां खड़ी कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।